सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो पीपल। सो आज के दिन की शुरुआत नहीं एक सेकेंड। व्हाट इफ़ अगर आप दिन के किसी भी टाइम सुन रहे हो ये पॉडकास्ट तो आप जिस भी टाइम सुन रहे हो उस टाइम को गुड के पीछे लगा के मेरी ग्रीटिंग एक्सेप्ट करिए। एंड वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ द चीको टॉक्स। आज का एजेंडा आप समझ ही गए होगे। क्या नहीं समझे? ओके हाँ वो समझ गया मैं। यार देखो आप बस लाइक मार के चले जाते हो जिसको भी लिंक भेजता हूँ, पर यार समझो इस गरीब की दिक्कत। बहुत मेहनत मुशक्क़त से बनाता हूँ तो थोड़ा एंगेज, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा मसाला डालना तो बनता है ना यार। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो मेरे पिछले पॉडकास्ट को प्यार दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें, ये काम आपका है एंड मेरा काम तो है ही आपको न्यू कंटेंट देना। तो ज़्यादा बोर और टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं 2014 में जब इलॉन भाई, अरे हाँ पता है मेरे रिलेटिव्स का लड़का नहीं है जो मैं उसको इलॉन भाई कह रहा हूँ, पर इंडियंस है ना यार हमें तो मिस्टर वाली आदत है ही नहीं। तो चलो उस बैरियर को साइड रख के बात सुनो। तो जब इलॉन भाई को इनवाइट करा गया था बाय मार्क ज़करबर्ग जो FB, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम ओन करते हैं, एट हिज प्लेस जहाँ वो उनसे कॉन्वर्सेट करना चाहते थे। एंड डिनर तो बस एक बहाना था, बट एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट वाज टू कन्विंस इलॉन मस्क फॉर द सेफ्टी कंसर्न्स ओवर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? एक सेकेंड, म्यूज़िक बंद करना। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता? अरे वही, अभी तो सोचो और तुम्हारे सामने वही चीज़ डिस्काउंट रेट या ऐड बन के आपकी डिजिटल स्क्रीन पे जो आ जाती हैं, हाँ बस उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड ऐसी इंटेलिजेंस जो डेवलप्ड है बाय ह्यूमंस, तभी तो वो आर्टिफिशियल है, राइट? ओके म्यूज़िक। तो इसी कंसर्न को लेते हुए उन्होंने उनसे बात करना चाहा, पर मार्क का मजाक उड़ाते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि योर ऐप्स जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैं वो लोगों को एंगेज करने से ज़्यादा तो दुखी या डिप्रेस बनाते हैं। फॉलोड बाय आगे की मीट्स में उन्होंने ये भी कोट करते हुए कहा कि जो ज़करबर्ग की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग AI इज़ प्रिटी लिमिटेड। एंड ट्विटर तो रिसेंटली ही टेक ओवर करा गया है, यू मस्ट बी नोइंग, बाय इलॉन मस्क फॉर $44 billion इंक्लूडिंग $33.5 billion in equity on 22 October 2022। तो यही इनके क्लैशेस आगे कंटिन्यू रहे एंड टॉन्टिंग इनकी चलती रही आपस में, बट दोनों का विजन काफ़ी सिमिलर है। अभी ये सिमिलर वर्ड मैं यहाँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनके विजन्स ऑलमोस्ट सेम थे बट वेज अलग थे। एज इन लाइक इन दोनों के अपने अपने वर्ड्स बनाने थे। Like FB goes with the metaverse and Elon Musk wanted to create a world outside the world, and यही उनका जो विजन है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल भी रहा है। बट एलॉन मस्क को एक बहुत ही एग्रेसिव बिजनेसमैन माना जाता है जो AI को बहुत आगे लाइक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। एंड रिसेंटली अगर आप बहुत फॉलो अप कर रहे हो तो आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैड अ विजिट टू अमेरिका इन जून and there they had a meeting with Elon Musk in discussion of bilateral relations and काफ़ी टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंपोर्ट करने का भी जिक्र हुआ है। एंड वहाँ उनका एक ही गोल ओरिएंटेड था कि AI इज़ द फ्यूचर। तो खैर ये बात हो गई कि दोनों कौन हैं एंड दोनों के क्या डिस्प्यूट हैं आपस में। अब चलते हैं कि ट्विटर एंड थ्रेड्स का क्या कंपटीशन चल रहा है, एंड मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाहूँगा। एज ऑलरेडी लोगों को तो पता ही है कि दोनों ही सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं एंड दोनों पे ही लोग अपने आइडियाज़ एंड अपनी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, बट हाउ दे आर डिफरेंट, लेट मी एक्सप्लेन। ट्विटर ऐप पहले से ही काफ़ी जेन्युइन एंड वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म रहा है फॉर द पीपल एंड फॉर द बिजनेसमैन मेनली एंड फॉर द गवर्नमेंट टू। एंड बहुत ही इफेक्टिव आई वुड से, कॉज वहाँ कोई डायरेक्ट मैसेजिंग वाला ऑप्शन लोग प्रेफर नहीं करते ज़्यादा। एंड वहाँ हर कोई अपनी प्रॉब्लम ओपनली किसी को भी टारगेट करते हुए ट्वीट कर सकता है। कॉज अब जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत एक्टिव है इन रिलेशन टू देयर राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट अप टू द बेस्ट। एंड बहुत फास्ट रिस्पॉन्सेज भी आ जाते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपनी फेस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। सो इट्स बेसिकली मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सीरियस टॉक्स। ऑन द अदर साइड इंस्टाग्राम भी सेम ही है। इवन इट ऑल्सो रेगुलेट्स मैनी बिजनेस एंड इट्स अ बिजनेस प्लेस फॉर मैनी पीपल, बट उससे एक टू पोस्ट योर मूवमेंट्स ज़्यादा समझा जाता है, लाइक शेयर whatever the one would want। अब जब टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया से तो इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस्ड रील्स इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस एंड जस्ट लाइक स्टोरीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्नैपचैट, वो भी इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप। एंड आप खुद सोचो कि ये ऐप कितने फीचर्स एंड बिजनेस चला रहा होगा। एंड देन नोट्स भी इंट्रोड्यूस करा गया। मतलब आप खुद सोचो कि मार्क ज़करबर्ग बहुत ही एडवांस लेवल पे ये सारे मेन ऐप्स को ले जाना चाहते हैं। एंड अब इन कॉम्पिटिशन
उसने इंट्रोड्यूस करा थ्रेड्स, जस्ट लाइक ट्विटर है। एंड डिफरेंस क्या है इनमें कि ट्विटर पे आपको अपनी एक इंडिविजुअल ऑडियंस बनानी पड़ती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हैं, बट थ्रेड्स पे अगर आप इनिशिएट करते हो अपना अकाउंट, वो आपके फॉलोअर्स को उसमें शिफ्ट कर देगा एंड सेम बायो एंड सेम रखेगा सब कुछ। मोर ओवर, अगर आपको अपना थ्रेड्स अकाउंट डिलीट करना है तो आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट करना होगा, जिसका मतलब ये है कि बस थ्रेड्स का अकाउंट नहीं, इंस्टाग्राम का वो सारा डेटा एंड सारा सब कुछ एक बार में ही चला जाएगा। मतलब अगर आप एक बार बना लिया अकाउंट तो बस बना लिया एंड हेयर यू आर, बट दिस इज़ रूड आई थिंक, cause it's not giving any option to public to undo things, but instead you will either exit or just stay with it. So I would say कि ये more like ultimatum है and बहुत ही clever strategy है by meta creators. So do get this, you can't have a try in this. Once you got into this, just and आपको बस करना ही पड़ेगा continue, और otherwise account delete करिए. Well, what my comment on this will be कि एज वी स्पीक एलॉन मस्क जो प्रैक्टिस करते हैं एग्रेसिव अप्रोचेस, जैसे ट्विटर पे अगर वेरीफाइड रहना है तो आपको पे करना पड़ेगा एनुअली, मंथली, एंड साथ ही साथ उन्होंने वेरिफिकेशन बैजेस के भी अलग अलग कलर्स निकाल दिए। एज वी स्पीक इंस्टाग्राम ने पहले भी कॉपी करा था, अब भी कॉपी करा है, तो उन्होंने ये ट्रेंड भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। दे टू स्टार्टेड दिस पे एंड गेट वेरीफाइड थिंग, तभी आज हर कोई 700 रुपये में वेरिफिकेशन बैज लेके बैठा है एंड जस्ट शो केसिंग की दैट दे आर जेन्युइन, जिसका लोगों ने काफ़ी टॉल करा कि अब यहाँ जो वेरीफाइड नहीं है वो जेन्युइन है, ना कि जो वेरीफाइड है। सो मार्क ज़करबर्ग इज़ जस्ट डूइंग कॉपी पेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सेइंग दैट इट्स देयर ओन थिंग दे क्रिएटेड। वैसे आपका क्या कहना है, इस पे ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड फिर मिलते हैं जल्द एक अनदर पॉडकास्ट के साथ बहुत जल्द। सो टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड माई बेस्ट विशेस, देव गुलाटी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।